सिरमौर जिला देर रात भारी बारिश से गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गिरी और जटोन डैम के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए बाढ़ और भूस्खलन जैसी संभावनाएं जताते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मणिमहेश झील में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जोगिंद्रनगर के बस्सी पावर हाउस में उपकरण जले, हिमाचल के कई इलाकों में बिजली गुल हुई। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने मिनी रोबोट बनाए, स्वचालित वाहनों के संचालन के लिए मददगार होंगे। शिमला के खलीनी में HRTC की बस के रेडिएटर में आग लगी, बस में सवार लोग जान बचाकर भागे। हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा हरियाणा में किसान आंदोलन पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यह विरोध उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा में विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र को लेकर कही। सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हुई। SDM की अगुवाई में यह कार्रवाई अमल के लाई गई। प्रशासन JCB लेकर पहुंचा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में जाने से पहले कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था की हालत दयनीय है। जिला हमीरपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 सितंबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत मतदाता सूचियों का नवीनीकरण और अशुद्धियों को दुरुस्त किया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप ने न्यू पेंशन स्कीम के लिए केंद्र का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम बड़ी सौगात है। निट हमीरपुर ने हासिल की नई ऊंचाई, इंडिया टुडे की रैंकिंग में शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल हुआ। कुल्लू में NSUI ने सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंका। वहीं मौके पर NSUI ने किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर रोष प्रकट किया। नगर परिषद हमीरपुर शहरवासियों की सुविधा के लिए अब अंतिम संस्कार की यात्रा के लिए AC मिनी बस खरीदेगी। इस बस में लगभग 12 लोग अंतिम संस्कार को ले जाने वाले शव के साथ बैठ सकेंगे। प्रदेश सरकार जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है, यह बात हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कही। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में लगातार 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में भी मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 2 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग के आधार पर JBT शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। JBT की बैचवाइज भर्ती अनुबंध आधार के लिए विभाग की ओर से नवंबर 2023 में काउंसलिंग आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सेब की पैकिंग के लिए अनिवार्य रूप से लागू किए गए यूनिवर्सल कार्टन में भी हाई ग्रेड पैकिंग शुरू हो गई है। आढ़तियों के दबाव में कुछ बागवान यूनिवर्सल कार्टन में भी 5 के स्थान पर 6 तहों में पैकिंग कर रहे हैं। हिमाचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे के लिए पानी की दरें अलग अलग रहेंगी। सरकार ने जल शक्ति विभाग को दोनों के लिए अलग अलग स्लैब बनाने को कहा है। शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे में व्यावसायिक, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के होम स्टे में घरेलू दरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पानी का बिल आएगा। गोहर उपमंडल के दुगराई गांव की रहने वाली हेमा देवी ने हिम कुक्कुट पालन योजना के तहत आत्मनिर्भरता की राह चुनी है। आपको बता दें कि योजना के तहत मुर्गी पालन पर कुल पूंजी निवेश का 60% अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है। के तहत हरोली विधानसभा क्षेत्र के दुलहट क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ 50,000 रुपए की लूट की वारदात हुई। इस वारदात को 4 लोगों ने मंगलवार सुबह अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। सेंज घाटी की दुर्गम पंचायतों को जोड़ने वाली न्यूली शैंशर सड़क भूस्खलन के कारण 2 सप्ताह से बंद है। मार्ग में देवता मनु ऋषि के मंदिर से करीब 500 मीटर आगे पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। इस कारण सड़क छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। जिला मुख्यालय कुल्लू के देव सदन में टांकरी लिपि पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है। भाषा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के युवा, लेखक, साहित्यकार और शिक्षक टांकरी लिपि पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बिजली महादेव सड़क में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। बिजली महादेव से कुल्लू की ओर आ रही HRTC की बस ठेला गांव के समीप कीचड़ में स्किड हो गई। इस दौरान बस का पिछला टायर सड़क से बाहर निकल गया। गनीमत यह रही कि बस सड़क से नीचे नहीं गिरी। रोहड़ू की अनुष्का दत्ता को मिस यूनिवर्स हिमाचल चुनी गई। दिल्ली में आयोजित मिस यूनिवर्स हिमाचल पेजेंट की विजेता का ताज पहनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से 20 प्रतिभाशाली युवतियों ने भाग लिया, जो इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। मणिमहेश यात्रा में अव्यवस्था से श्रद्धालु नाराज, उफनते नाले को पार करने के लिए खुद अस्थायी पुल तैयार किया। कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक का सफर कुछ दिनों में और रोमांच भरा हो जाएगा।
इसके लिए रेलवे बोर्ड, RDSO और रेल कोच फैक्ट्री के अधिकारियों ने पैनोरमिक विस्टाडोम कोच के 4 ट्रायल पर सफलता हासिल कर ली है। अब अगले दिनों में ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए ट्रायल शुरू होंगे।